तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डू ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.4 कर लिया था। आज हम लोग 1.5 करेंगे। उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग में से बहुत सारे दोस्त भाई कमेंट कर रहे हैं कि भैया बहुत बेसिक हो जा रहा है, थोड़ा सा टफ बनाइए सर, आप इतना इजी क्यों पढ़ाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल से वो लोग भी जुड़े हुए हैं जिनका मैथ बहुत वीक है या वो एनसीईआरटी पहली बार बना रहे हैं, तो मुझे उनका भी ध्यान रखना होता है। बाकी अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो एक बार और देख लीजिए, आपका बेसिक और मजबूत हो जाएगा, आपको फ़ायदा ही मिलेगा। मेरा आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर सारे विषय की तैयारी फ्री में करवाई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उससे भी जुड़ जाइए। तो चलिए अब शुरू करते हैं 1.5। उससे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। आजकल आप देख रहे हैं कि आपने अगर बीपीएससी टीआरई के मैथ के पिछले कुछ क्वेश्चनों को देखा होगा, प्रीवियस ईयर को, आपको पता चला होगा कि वो जो है ना पावर वाला क्वेश्चन काफ़ी दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो जान रहा है कि बच्चे जो है पावर में कंफ्यूज जाते हैं, डर जाते हैं। पावर अगर कॉम्प्लेक्स पावर देख लिए तो वो डर जाते हैं। तो आपको डरना नहीं है, आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करके जाना है, क्योंकि पावर वाला जो होता है ना वो बहुत ईजी होता है, बस समझने का देरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n है, ठीक है। उससे पहले ये जान लीजिए कि नीचे वाले को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ए को क्या बोलेंगे, आधार। एम को क्या बोलेंगे, एम को बोलेंगे घातांक। क्या बोलेंगे, घातांक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट बोलेंगे। तो इसको बेस बोलेंगे इंग्लिश में, और इसको एक्सपोनेंट बोलेंगे हिंदी में। इसको आधार बोलेंगे और इसको घातांक बोलेंगे। तो अब जब हम बेस बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा कि हम ए का बात कर रहे हैं। जैसे ही हम एक्सपोनेंट्स बोलेंगे तो एम एन का बात करेंगे, आप समझ जाइएगा। तो जैसे बेस आप देखेंगे सेम होगा, बेस जैसे ही सेम होगा तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। शर्त है कि दोनों किस में होना चाहिए, गुना में होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, 5 पे पावर 3 है, इंटू 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 5 पे पावर 7 है। तो क्या हो जाएगा, आप देखिए कि बेस क्या है, यहाँ पे बेस सेम है तो पावर, और बीच में कौन सा सिंबल है, इनटू का सिंबल है। इनटू इनटू इनटू, ये डॉट का मतलब क्या है, इनटू है। तो ये क्या हो जाएगा, पावर जुट जाएगा। तो 5 का पावर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा कि जैसे बेस आप देखेंगे कि सेम है और बीच में कौन सा सिंबल है, मल्टीप्लीकेशन का, तो पावर क्या हो जाएगा, 8 ऐड हो जाएगा। तो कितना हो गया, 10 हो गया। दूसरा देखिए, ए पे पावर m पे पावर n। पावर के ऊपर जब पावर रहेगा तो क्या होगा, तो पावर के ऊपर जब पावर रहेगा तो ऊपर वाला पावर से किसको क्या हो जाएगा, उसके जस्ट नीचे वाले पावर को मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए पे पावर mn। यह इस तरह का लिखा हुआ रहेगा। ये हम इसलिए बताना चाहते हैं कि इससे अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे तो ये जब एग्जाम में आएगा तो आप आराम से बना पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम दिखा देते हैं, 2 का पावर 3 का पावर 4 ले लेंगे। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ना कि इससे। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। पावर पे जब पावर रहेगा तो ऐसे होगा। तीसरा देखिए क्या कह रहा है कि बेस सेम है, और ये सब अभी हम सेम बेस पर बता रहे हैं। याद रखिएगा कि बेस सेम होना चाहिए इन सब के लिए। ए पे पावर m है और ए पे पावर n है, दोनों है किसमें, डिवीजन में है। दोनों किसमें है, डिवीजन में है। तो जब दोनों डिवीजन में होगा और बेस दोनों का सेम होगा, क्या याद रखेंगे आप, डिवीजन में होना चाहिए और बेस सेम होना चाहिए। तब क्या होगा, पावर घट जाता है, पावर घट जाता है। बड़े में से छोटे को घटा देते हैं, वही यहाँ कहना चाह रहा है, m इज ग्रेटर देन n। जैसे फिर एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं आपको, 7 पे पावर 9 इंटू 7 पे पावर 2। तो अब एग्जाम में क्या देखें कि यहाँ पहले तो हम आप देखेंगे बेस। इस तरह का क्वेश्चन बनाने का सबसे पहला तरीका क्या है कि आप क्वेश्चन में सबसे पहले उसका बेस चेक करेंगे कि बेस सेम है क्या। अगर बेस सेम है तो आपका आधा से अधिक काम वहीं खत्म हो गया। तो हम देखें कि यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो मेरा बेस क्या हो गया, सेम हो गया। तो मेरा प्रॉब्लम तो यहीं खत्म हो गया। तो ये सब आप भी हम बता रहे हैं, लेकिन आपको ये सब मन में ही कर लेना है। तो 7 पे पावर 9 माइनस 2, तो 7 पे पावर 7 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। चौथा नंबर देखिए क्या कह रहा है। चौथा नंबर क्या है, ए पे पावर m इंटू बी पे पावर m। अब यहाँ पे मामला फंस गया। क्या है, यहाँ पे पावर देखिए, ये एक्सपोनेंट, ये एक्सपोनेंट तो सेम है, लेकिन बेस यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, डिफरेंट देख रहे हैं। तो उसको क्या लिख सकते हैं, ए बी पे पावर m, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में भी आपको समझाते थे, 2 पे पावर 3 है इंटू
3 पे पावर भी 3 ले लेते हैं, 2 पे पावर 3 है, 3 पे पावर 3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 6, और पावर दोनों पे सेम है तो क्या हो जाएगा 3। ठीक है, या तो आप ये दोनों लिख दीजिए या तो ये लिख दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट और याद रखिएगा कि किसी संख्या पे पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, ये तो आपको पता ही होगा। किसी भी संख्या पे पावर अगर 0 देंगे, जैसे 2 पे पावर 0, वो कंफ्यूज करने के लिए देगा तो 1 होगा इसका वैल्यू। आप कितना पे 99 पे पावर भी 0 देंगे तो ये 1 होगा। इस तरह पे क्वेश्चन पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे एक चीज और जो लोगों को बहुत ज्यादा डरा देता है, a पे पावर n, अगर ऐसा लिखा रहे कहीं पे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये ऊपर आने के बाद माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ये वाला a पे पावर n को जब आप ऊपर में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक उसी तरह जब a के पावर माइनस n लिखा रहेगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, a पे पावर n, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये पावर एक्सपोनेंट वाला जो है अच्छे तरह से हम आपको समझा दिए। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा इसका जो है ना एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, हो सकता है एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन बन जाए। तो पहले एग्जाम्पल करेंगे फिर एक्सरसाइज भी कर लेंगे हम लोग। देखिए एग्जाम्पल में पहला सवाल क्या कर रहा है, हम जो बताए थे आपको, 17 पे पावर 2 इंटू 17 पे पावर -5। ठीक है, इतना है। तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले आपको क्या देखने बोले थे, बेस देखने बोले थे। तो बेस देखिए दोनों सेम है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा दोनों में पावर। तो 17 पे 2 प्लस -5 कितना हो जाएगा, -3। ठीक है, या तो आपके एग्जाम में ऐसा लिखा रहेगा तब तो आप टिक लगा देंगे, और बीपीएससी बहुत तेज होता है, एक ऑप्शन ये दे देगा और एक ऑप्शन क्या दे देगा, 1/17 पे पावर 3। ठीक है, ये दे देगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑल द अबव, मोर देन वन द अबव जो होता है उसका, ये हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको इस तरह से लिखते हैं। पावर वाला क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा, चाहे आप पीआरटी में है चाहे कॉम्पिटिटिव में, आप देख लीजिएगा। इसलिए हम इसको इतने अच्छे से आपको समझाने का आपको दिक्कत नहीं हो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 5 पे पावर 2 पे पावर -7। तो ये क्या है, पावर के ऊपर पावर है कि नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 का पावर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप समझ गए। ठीक, एक और देख लीजिए, एक और क्या कह रहा है, 23 पे पावर -10 इंटू 23 पे पावर 7 क्या हो जाएगा। देखिए कि बेस दोनों का क्या है भैया, सेम है, बेस दोनों का सेम है, तो क्या हो जाएगा, पावर ऊपर चल जाएगा, एक -10 -17, तो ये कितना हो गया, 23 पर पावर -17 हो गया। ठीक है, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/23 पे पावर 7 लिख सकते हैं कि नहीं, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, एक आदि आपको और हम थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला भी करवा देते हैं। ये वाला क्वेश्चन जैसे देखिए, ये वाला 2 पे पावर क्या है, 2 पे पावर 2/3 इंटू 2 पे पावर 1/3। ठीक है, ये मेरा सवाल है। तो यहाँ पे ये इसी टाइप का देगा, ये सब टाइप का, तो ये भी देगा, मतलब ये दूसरे में क्वेश्चन में आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन ये सब टाइप का देता है जिसमें आप कंफ्यूज हो जाए। देखिए कंफ्यूज आपको नहीं होना है, बेस सेम है, बेस सेम है, तो बेस तो हम ऐसे लिखेंगे। आप देखेंगे पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 2/3 प्लस 1/3, क्योंकि दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो 2 पे पावर 3/3, 2 का पावर 1 यानी कि क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से आपको बनाना है। पावर वाले क्वेश्चन पे आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, और कुछ है नहीं। ये वाला क्वेश्चन भी हम करवा दें क्या, हाँ, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं आप, इसको कुछ नहीं करना है, इसको ऊपर लाएंगे तो 3 पे पावर 1/5 हो जाएगा, ये ऐसे रहेगा। इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 पे पावर 20 हो जाएगा, और इसको फिर 1/3/20 ऐसे करके लिख देंगे, या ऐसे, जो भी मेरा आंसर में होगा। ठीक है, तो चलिए अब सीधे चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.5 की ओर। देखिए 1.5 में कुछ खास नहीं है, बहुत से सिंपल सा है, ये खुद से भी आप कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक आधी समझा देता हूँ। जैसे इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए कि 125 पे पावर 1/3, देखिए इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट तो बहुत कम ही चांस है आने का, लेकिन इसका एप्लीकेशन दूसरे में होगा, इसका यूज दूसरे क्वेश्चन में होगा। तो जब तक आप ये नहीं कर पाएंगे तो इससे जो लेंदी क्वेश्चन रहेगा, सिंप्लीफिकेशन रहेगा, वो कैसे कर पाएंगे आप। तो इसको क्या करना है, ये 125 है, 125 है, किसका क्यूब है आपको पता होगा, ये 5 का क्यूब है। हम एज इट इज इसको लिख देंगे
इसके ऊपर में फिर हम चढ़ा देंगे 1/3, तो ये वाले 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 5 का पावर 1, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे टफ था इसीलिए हम बता दिए। ये इसका फिर ये वाला करेंगे 2 का 1 कैसे करेंगे, बाकी जो हम छोड़ दिए वो आपको खुद से करना है, वो सब सिंपल है। 9 का पावर 3/2 है, तो हम जानते हैं कि 9 को क्या लिख सकते हैं, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 2 का पावर 3/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो 3 का पावर 3 3 9 27 हो जाएगा मेरा आंसर। इस तरह से आप वहाँ जल्दी में सॉल्व कीजिएगा। जैसे अगला क्वेश्चन हम कर देते हैं, 64 का पावर 3/4 है, 16 का पावर सॉरी, 2 का पावर 4 16 होगा कि नहीं, तो 2 का पावर 4 कर देंगे और 3/4 कर देंगे। यहाँ 4 से 4 कर देगा तो 2 का पावर 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आप सोचेंगे कि कैसे सर यहाँ पे 3 का पावर 2 ही लिए, यहाँ 3 का पावर 3 ही लिए, तो याद रखिएगा कि हम हमेशा देखते हैं कि नीचे वाला पावर कितना है, क्योंकि नीचे में जो चीज़ रहेगा ना वो ऊपर आने के बाद कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए नीचे वाला पावर अगर कट जाएगा तो मेरे लिए आसानी हो जाएगा। तो इसलिए हम दिमाग में सोचे कि 2 का पावर 4 भी लिख सकते हैं, 16 को तो हम 2 का पावर 4 लिख दिए, इस 4 के पावर से इस 4 के पावर को काट दिए, बचा मेरा 3, तो मेरा क्या आंसर जो है 8 हो गया आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन जो है -125 पे पावर -1/3, ये आपके लिए क्या हो गया होमवर्क हो गया, कमेंट में आप बना के दिखाएंगे। ये वाला भी सिंपल है, जो हम बता दिए थे, पावर को ऐड करना है, बेस सेम है, ये वाले में भी कोई दम नहीं है, अभी जस्ट हम इसको बताए, ये वाले में भी कोई दम नहीं है, ये वाले में हाँ ये वाला हम करके दिखा देते हैं आपको। 7 पे पावर 1/2 इंटू 8 पे पावर 1/2, तो इसका पावर सेम है, ये m और n पे पावर, a पे पावर m, b पे पावर m, मतलब इस बार बेस अलग अलग है और पावर क्या है, देखिए पावर 1/2 सेम है, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 8 पे पावर 1/2, और ये कितना होता है 56 पे पावर 1/2, तो ये हो जाएगा आंसर। तो ये पावर वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसको आप बार बार कीजिएगा, क्योंकि पावर वाला एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में रहेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, नंबर सिस्टम क्लास 9th का 1.5 खत्म कर लिए, इसके साथ नंबर सिस्टम खत्म हो गया। कल हम लोग न्यू चैप्टर पॉलिनोमियल शुरू करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आज हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।